हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईएन पे। और आज के हमारे डेली वोकैब सेशन में आज का हमारा पहला वर्ड हैगा बर्निश। आज का हमारा पहला वर्ड है बर्निश। दोस्तों, बर्निश वर्ड साउंड्स लाइक फर्निश। कैसा दोस्तों? फर्निश। फर्निश मींस फर्नीचर। आप इसे रिलेट करिए, बर्निश फर्निश बर्निश फर्निश। फर्निश मींस फर्नीचर। फर्नीचर को अगर हमको फर्निश करना है तो हमको उसकी पॉलिश करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों? हमको उसकी पॉलिश करनी पड़ेगी। तो बर्निश का मीन होता है किसी चीज को पॉलिश करना। ठीक है, किसी चीज को ब्राइटन करना, किसी चीज को ब्राइटन करना। ठीक है, पॉलिश करेंगे तभी तो वो ब्राइट हो जाएगी, वो चीज पॉलिश करने के बाद चमकेगी। तो बर्निश मींस पॉलिश, ब्राइटन। सो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड बर्निश। नाउ आवर सेकंड वर्ड इज इंसिपिड। आवर सेकंड वर्ड इज इंसिपिड। गाइस, इंसिपिड, इंसिपिड में आप देखिए यहाँ पे आपको सिप सिप देखने को मिल रहा है ना, सिप, इनसिप, इनसिप। तो सिप मतलब होता है हम कोई भी लिक्विड वाली चीज अगर हम टेस्ट करते हैं तो सिप लेके करते हैं। ठीक है, सिप। लेकिन यहाँ पे देखिए आगे लगा हुआ है इन, और इन या अन ये जनरली कभी कभी हम कैसे यूज करते हैं? नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इनसिप, इंसिपिड, इंसिपिड, इनसिप, इनसिप, अनसिप, अनसिप, इनसिप, अनसिप। तो हम सिप नहीं करना चाह रहे क्योंकि जो भी चीज हमको दी गई थी पीने खाने के लिए, तो वो कैसी थी? वो टेस्टलेस थी। ठीक है, वो क्या थी? टेस्टलेस। या फिर वी कैन ऑल्सो से फ्लेवरलेस। तो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर द वर्ड insipid, insip, insip, sip, sip। हमको सिप नहीं लेना है क्योंकि वो टेस्टलेस है जो भी चीज है। थर्ड नंबर पे है हमारा वर्ड इम्प्रॉम्प्ट। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। तो इम्प्रॉम्प्टू को हम कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, हमने एक वर्ड पहले वाले सेशन में कवर किया था, इम्प्रोवाइज। हमने एक वर्ड कवर किया था इम्प्रोवाइज। तो मैंने वहां पे आपको बताया था इम्प्रोवाइज में आई एम प्रो आपको साउंड सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे भी देखिए इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू अगर आप इसको ऐसे पढ़ें आई एम प्रो, 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 तो यहाँ पे भी आप क्या हो गए? आप प्रो हैं। अगर आप प्रो हैं तो आप कोई भी काम बिना किसी प्रिपरेशन के कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी उसी से रिलेट करके आप याद रखिए आई एम प्रो से। तो आई एम प्रॉम्प्ट टू, आई एम प्रॉम्प्ट टू, आई एम प्रो, इम्प्रॉम्प्ट टू। इसका मतलब हो गया यहाँ पे डन विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ काम वगैरह करेंगे विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो इम्प्रॉम्प्टू को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और बाकी सिनोनिम्स तो इससे मिलते जुलते आप फिर समझ ही जाएंगे। फोर्थ नंबर का हमारा आज का वर्ड है सॉर्डिड। सॉर्डिड, सॉर्डिड, सॉर्डिड। तो सॉर्डिड, सॉर्डिड साउंड्स लाइक सॉरी, सॉरी आई डिड इट, सॉर्डिड, सॉरी आई डिड, सॉरी आई डिड, है ना? तो ऐसे इसको याद रखिए। तो सॉरी बोल रहे हैं, आपने कुछ गलत कर दिया है, सॉरी आई डिड, सॉरी डिड, सॉर डिड, सॉर डिड, सॉरी आई डिड, है ना? तो सॉर डिड। तो सॉरी आप बोल रहे हैं क्योंकि आपने कोई ऐसा काम किया है जो कैसा था? जो कि बहुत बेकार काम था, इमोरल था, इमोरल एक्शन। ठीक है, इमोरल एक्शन। और हम क्या बोल सकते हैं? कोई डर्टी एक्ट आपने कर दिया, या फिर आपने कुछ डिसऑनेस्टी दिखाई कहीं पे, dishonest। So in this way we can remember sordid, sorry I did, sordid, sordid। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हमारा वर्ड है डूबियस। तो ये वर्ड, अच्छा दोस्तों, एक वर्ड हमारे को हम बहुत यूज करते हैं, ऑब्वियस, ऑब्वियस, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली, ऑब्वियस, ऑब्वियस, ऑब्वियस हम तब बोलते हैं जब हम बहुत श्योर होते हैं किसी चीज के बारे में। ठीक है, श्योर होते हैं, कंफर्म रहता है कोई चीज, तो हम बोलते हैं ऑब्वियसली, ऑब्वियस। तो डूबियस इसका थोड़ा अपोजिट है, ऑब्वियस नहीं है, ये डूबियस है। डूबियस मीन आप श्योर नहीं है, आप क्या है? आप कंफ्यूज है, मतलब आप को कोई डाउट है। तो डूबियस मीन यहाँ पे हो गया डाउटिंग। और इसको हम और हेजिटेटिंग भी बोल सकते हैं। हेजिटेटिंग क्योंकि आप श्योर नहीं है, यू आर नॉट ऑब्वियस, यू आर डूबियस, यू आर नॉट ऑब्वियस, यू आर डूबियस। ठीक है, यू आर नॉट श्योर, यू आर अनश्योर, अनश्योर। आज का सिक्स नंबर का हमारा वर्ड हैगा इंट्रिकेट। इंट्रिकेट। सो इंट्रिकेट साउंड्स लाइक एंट्री। आप यहाँ पे कहीं एंट्री करना चाह रहे हैं, कैट, कैट। दोस्तों, कैट एक एग्जाम होता है, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो अब हम यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? एंट्री करनी है आपको कैट, कैट में, है ना? आपको एमबीए में एडमिशन लेना है, आपको एंट्री करनी है कैट के थ्रू, एंट्री कैट। और कैट जो है ना एग्जाम में बहुत ही कैसा होता है, हर कोई थोड़ी ना निकाल पाता है कैट। तो ये बहुत टफ एग्जाम होता है। तो इंट्रिकेट, इंट्रिकेट, केट एग्जाम के थ्रू एंट्री लेना चाह रहे हो आप किसी कॉलेज में, तो वो बहुत ही कैसा होगा? बहुत ही टफ होगा। तो इंट्रिकेट मींस टफ। कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? इसको कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं हम। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेटेड, इंट्रिकेट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 7 नंबर पे हमारा वर्ड है फिकल। तो फिकल साउंड्स लाइक फ्लिकर, फिकल, फ्लिकर, फ्लिकर। कोई चीज फ्लिकर करती है मतलब बार बार वो चेंज करती है, तो इसको हम फ्लिकर वर्ड से रिलेट करें अगर, तो हम याद रख सकते हैं फिकल, फ्लिकर, फिकल, फ्लिकर, फ्लिकर, फिकल, फ्लिकर। ठीक है, तो फ्लिकर मीन्स कोई चीज जो बहुत तेजी से क्या हो रही है, वैरी कर रही है, चेंज कर रही है। तो फ्लिकल का यहाँ पे अब मतलब हो जाएगा समथिंग that is changing frequently, something that is changing frequently. And we can also use the word like variable, variable, yes, variable. एंड फिकल वर्ड को हम और कैसे याद रख सकते हैं, फिकल को हम और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फिकल साउंड्स लाइक पिकल। ठीक है, पिकल भी बोल सकते हैं, फ्लिकर ना अगर बोले तो फिकल, पिकल। और पिकल पता अचार, और अचार बहुत तरीके के होते हैं, तो हम हमेशा एक ही अचार तो खाएंगे नहीं, कभी आम का अचार खाएंगे, कभी मिर्ची का अचार खाएंगे, कभी किसी और चीज का अचार खाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वैरी करेंगे बार बार उसको। अच्छा, हम अपने पिकल को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहेंगे। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। 8 नंबर पे वर्ड है अब्ज्योर, एब्ज्योर, एब्ज्योर, एब्ज्योर। सो एब्ज्योर साउंड्स लाइक अब जोर, मतलब हम किसी काम पे जोर लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में इसको आप लेना। अब जोर मतलब अब हम जोर नहीं लगाएंगे, अब जोर नहीं लगा सकते भैया, ये काम हमसे नहीं हो पा रहा है। अब जोर, अब जोर, अब जोर नहीं लगा सकते, मतलब अब आप क्या करने वाले हो, अब आप गिव अप करने वाले हो, अब आप गिव अप करने वाले हो। यू आर गोइंग टू गिव अप, यू आर गोइंग टू गिव अप, यू आर गोइंग टू रिनाउंस, रिनाउंस, renounce. Okay, and we can also use the word reject, reject, we are going to reject something। ठीक है, 9th नंबर पे हमारा वर्ड है एडजंक्ट, एडजंक्ट, एडजंक्ट। देखिए एड, एड मींस एडिशन, एडिशन, एड मींस एडिशन, 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 जंक, जंक मतलब तो आप समझते ही हैं जंक। ठीक है, जंक मतलब जो हमारे काम की चीज नहीं होती, लेकिन हम उसको भी ऐड कर रहे हैं, मतलब हम कोई चीज को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम की नहीं है, वो एक तरीके का जंक ही है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रिलेट करें तो इसका जो मतलब होता है एडजंक का, वो होता है a thing added to something, a thing added to something, किसी चीज में कुछ ऐड कर रहे हैं हम, एज ए सप्लीमेंट, एज ए सप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, एज ए सप्लीमेंट। ठीक है, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। और वैसे भी जंक, कोई भी जंक वाली जो चीज होती है ना, कबाड़ टाइप की, वो एज ए सप्लीमेंट कभी कभी हम उसे यूज कर लेते हैं, भली हम बोलेंगे जंक था लेकिन भाई काम आ गया। तो एडजंक्ट मीन्स हम जंक को ऐड कर रहे हैं, और एज अ सप्लीमेंट हम उसको आगे यूज कर सकते हैं। तो एडजंक्ट मीन्स अ थिंग एडेड टू समथिंग एज अ सप्लीमेंट, अ थिंग एडेड टू समथिंग एज अ सप्लीमेंट। आज का लास्ट वर्ड होगा अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल। अब देखिए ये आपको वोकल्स के बारे में हम सब जानते हैं। वोकल्स मीन्स सबके जो हमारे जो सबके वोकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबकी आवाज अलग आती है। तो हम सबको पता है कि सबके जो वोकल्स है वो अनइक्वल है, किसी के भी वोकल्स इक्वल नहीं, सबकी आवाज अलग अलग होगी, सबके वोकल्स अलग होंगे। तो अनइक्विवोकल मीन्स जो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम बहुत क्लियर है कि सभी के जो आवाज होती है वो कैसी होती है, वो अनइक्वल होती है। हम बहुत क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब हमारे को कोई डाउट नहीं है इसमें, नो डाउट, है ना, नो डाउट, नो डाउट, है ना। सबके वोकल बहुत अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ये क्लियर बात है ना, ये बहुत क्लियर है, क्लियर, क्लियर है, नो डाउट है, कंफर्म बोल सकते हो आप, अनइक्विवोकल, कंफर्म टाइप कुछ, है ना ऐसे। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।